हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपने अपने घर के लिए नया एसी लगवाना है तो आपको कितना लोड बढ़वाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि एसी के लिए कितने किलोवाट का मीटर लगाएं। वो सेम वीडियो ही थी, बट दोस्तों शायद उस वीडियो में कई कंफ्यूजन रह गई है, जिसके कारण उस वीडियो पर मेरे को काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि सर, जैसे मान लीजिए हमारे घर पर 3 किलोवाट कनेक्टेड लोड है और 1.5 टन का एसी ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब एक एसी वो और लगवाना चाहते हैं तो अब हम कितना लोड बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई कमेंट्स मेरे को आए हैं, जिसके कारण मेरे को एक और वीडियो बनानी पड़ी। यहाँ से आपको ज़्यादा इजी होगा समझना कि आपको कितने किलोवाट लोड बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नॉर्मली हम घरों में एसी यूज़ करते हैं वो हम 1 टन का यूज़ करते हैं या फिर 1.5 टन का, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम 2 टन का एसी जैसे हॉल वगैरह में यूज़ करते हैं। मैक्सिमम रेटिंग हम 1 से 1.5 टन का एसी ही अपने घरों में यूज़ करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जो हमारे घर का कनेक्टेड लोड होता है वो किलोवाट में होता है। दोस्तों ये आपको अपने बिल के ऊपर, जो आपका बिजली का बिल आता है उसके ऊपर आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपका कनेक्टेड लोड कितना है। अब ये किलोवाट में होता है, जैसे नॉर्मली घरों में ये 1 किलोवाट भी हो सकता है, 2 किलोवाट भी हो सकता है, 3, 4, 5, ऐसे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 किलोवाट ये कनेक्टेड लोड हो सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर का कनेक्टेड लोड कितना है, तो वो आपको बिजली बिल से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर का जो कनेक्टेड लोड है वो 2 किलोवाट है। ठीक है, जैसे हम इस एग्जांपल को ही ले लेते हैं, जो हम मेरे को कमेंट भी किया है। हम ये मानते हैं कि जो घर का कनेक्टेड लोड है वो 2 किलोवाट ना होकर 3 किलोवाट है। ठीक है, अब इस 3 किलोवाट में उन्होंने 1.5 टन का एसी ऑलरेडी लगवाया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों जो 1.5 टन एसी ऑलरेडी लगा हुआ है वो तो इसी 3 किलोवाट के बीच में आ गया। ठीक है, अब उन्होंने एक और 1.5 टन का एसी लगवाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो लोड है वो 3 किलोवाट से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब उनको 3 किलोवाट से ज़्यादा लोड करवाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, अगर मैं और सिंपल तरीके से मानूँ, अब आप ये मान लीजिए कि आपके घर का 3 किलोवाट लोड है, सारा लोड मिलाकर, मतलब जितने भी आप अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, जिसमें आप पंखा भी हो गया, ठीक है, लाइट्स होगी, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, और जितनी भी एक्सेसरी है वो सारों को कैलकुलेट करके जो आपका कनेक्टेड लोड है वो 3 किलोवाट आता है। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक एसी लगवाना है। अब एसी आपने लगवाना है तो वो इस 3 किलोवाट में नहीं आएगा। ठीक है, अब एसी लगाने से आपको कितना लोड बनाना है हमें ये देखना है। ठीक है, अब दोस्तों सिंपल सी बात है, जो हमारा 1 टन का एसी है वो 1080 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसे किलोवाट में करें तो जाएगा 1.08 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही जो हमारा 1.5 टन का एसी है वो 1.6 किलोवाट इसकी रेटिंग होती है। दोस्तों आपको पावर रेटिंग देखनी है, क्योंकि एसी में एक कूलिंग रेटिंग भी आती है जो बहुत ज़्यादा किलोवाट होती है, बट आपको एसी की पावर रेटिंग देखनी है। तो 1 टन की 1.08 किलोवाट है, वहीं पर जो हमारा 1.5 टन एसी है उसकी 1.6 किलोवाट है। और अगर आपने 2 टन का एसी लगाना है, 2 टन का जो कनेक्टेड लोड होता है वो 2 किलोवाट होता है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हमें पता लग गया कि 1 टन का जो कनेक्टेड लोड है वो 1.08 किलोवाट है, मतलब आप अप्रोक्स 1 किलोवाट मान के चलिए। ठीक है, वहीं पर जो 1.5 टन का एसी है उसका जो कनेक्टेड लोड है वो 1.6 किलोवाट है। अब जो 2 टन का एसी है उसका जो कनेक्टेड लोड है वो 2 किलोवाट है। ठीक है, हमें ये पता लग गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें मान लेते हैं कि पहले 1 टन का एसी हमने लगवाना है। ठीक है, अगर हमें 1 टन का एसी लगाना है और जो हमारा कनेक्टेड लोड है वो हमने 3 किलोवाट मान के चले हैं कि जो भी हमारे घर पर पहले एक्सेसरी लगी है, मतलब पंखे हो गए, लाइट हो गए, कूलर हो गए, फ्रिज हो गए, टीवी, सबको मिलाकर जो भी कनेक्टेड लोड होता है वो 3 किलोवाट होता है। ठीक है, अब आपको 1 टन का एसी और लगाना है। अब 1 टन के एसी की जो कनेक्टेड लोड होता है वो 1.08 किलोवाट होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 किलोवाट में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप राउंड फिगर भी चलो तो आप मतलब सिंपल 1 को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 4 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपके घर का जो कनेक्टेड लोड वो 3 किलोवाट था और आपने एक और 1 टन का एसी लगवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब 3 किलोवाट से अपना लोड 4 किलोवाट करवाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 4 किलोवाट नया लोड बढ़ाना है, आपको 3 से 4 करना है, मतलब नया लोड आपको केवल 1 किलोवाट बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मान लो कि हमने अब 1.5 टन का एसी अपने घर पर लगाना है। ठीक है,
अब हमें फिर से पता है जो हमारा कनेक्टेड लोड है वो हम 3 किलोवाट मान के चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो एडिशनल लोड ऐड होगा मतलब जो हम एक्स्ट्रा लोड और कनेक्ट करेंगे वो है 1.5 टन एसी। ठीक है, अब 1.5 टन एसी का जो पावर कैपेसिटी होती है वो होती है 1.6 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हमें करना क्या है, 3 किलोवाट में 1.6 किलोवाट और लोड बढ़वाना है। तो ये आ जाएगा 3 + 1.6 = 4.6 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने घर पे 1.5 टन का एसी लगाना है और उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड लोड 3 किलोवाट है तो आपको एक्स्ट्रा 1.6 किलोवाट और लोड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टोटल लोड आपको 4.6 किलोवाट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने मान लीजिए 2 टन का एसी अपने घर पर लगवाना है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको पता है कि फिर से जो कनेक्टेड लोड है वो हमारा 3 किलोवाट है। ठीक है दोस्तों, और जो 2 टन का एसी आपने एडिशनल लगवाना है उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो 2 किलोवाट होती है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक्स्ट्रा 2 किलोवाट और लोड जुड़वाएंगे, मतलब और हमें 2 किलोवाट लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 2 5 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां से हमें क्लियर हुआ कि अगर हमें 2 टन का एसी लगाना है तो हमें 2 किलोवाट एक्स्ट्रा लोड और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारा टोटल लोड 5 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको सिंपल यही याद रखना है कि जो आपका इस टाइम कनेक्टेड लोड है उसमें आपको ऐड कर देना है उस एसी की पावर रेटिंग जो आपको लगवाना है। मतलब अगर आपको 1.5 टन का एसी लगवाना है तो आपको 1.6 किलोवाट एडिशनल और लोड पुराने लोड में ऐड करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपको कितना लोड और बढ़वाना पड़ेगा अगर आपको किसी भी रेटिंग का एसी लगाना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।